बच्चों जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब है परेशान करेगा पर इतना नहीं करेगा, हो जाएगा अपन से। हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल 3 लाइनों से फॉर्म हुआ है और उस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर 3, -1 दिया है। ऑर्थो सेंटर हमें दिया है, ठीक है। ये मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC, ठीक है। ये वाली लाइन है y=x+1, ये वाली लाइन है y=4x-8 और ये वाली लाइन है y=mx+c। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से। तो मैं यहाँ से एल्टीट्यूड डालूंगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री ये हो गया, एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर ये डालूंगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर से। ये बात पता लग गई? हाँ सर पता लग गई। अरे यार ये बना दूँ मैं एक बार, ठीक है। हटा ही देता हूँ यार, वापस बनाते हैं। ये बन गया ऑर्थो सेंटर अपना, ठीक है, हो गया। ये पॉइंट जो है क्वेश्चन वाले ने दिया है, इसको मैं ओ ले लेता हूँ और ये दिया कितना है 3, -1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें एम और सी फाइंड करना है, ये एम और सी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तिकड़म लगा सकते हैं? सर देखो, इस वाली लाइन की स्लोप क्या है सर? एम है, एम है। तो सर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप -1/m होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, वो m1 m2 = -1 होता है। तो एक m दे रखा है तो दूसरा -1/m होगा, ठीक है, समझ गए। अब अगर तुम्हें इस लाइन का तुम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। सर इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? भाई देख, दो लाइनें, ये दो लाइनें, इन दो लाइन का इंटरसेक्शन ही तो ये आएगा। तो y की जगह मैं x+1 रखूँगा, तो x+1 = 4x-8 हो जाएगा। x को उधर भेज दो, 3x और ये हो गया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, ठीक है। अब 3 को अगर यहाँ पे पुट करोगे इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन पे, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं तुमसे इस लाइन का, ये वाली लाइन है, ये वाली जो मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ, इस वाली का अगर स्लोप पूछूँ तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ OB, ठीक है। ये DEF नाम दे देता हूँ, DEF, ठीक है। OB का अगर मैं स्लोप पूछूंगा तो तुम क्या बताओगे? -1/4/3 ठीक है। पर सर इसका स्लोप तो, OB का जो स्लोप होगा वो तो हमने निकाल ही लिया, -1/m होगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? -5m = 0 हो जाएगा। क्यों? 3 - 3 0 है तो 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 0। m की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है सर। अगर m की वैल्यू 0 आ गई तो तुम इस लाइन में पुट करोगे तो m 0 हो गया, तो y की वैल्यू c बच गई, ठीक है। y की वैल्यू c आ गई। हाँ सर समझ गए इतना। अब क्या किया जाए? एक काम कर लेते हैं। कौन सा काम करेंगे? देखो, अब तुम इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट जो c पॉइंट है। c पॉइंट कैसे निकलेगा? y की वैल्यू c पुट कर दो, y की वैल्यू तो c है अपने पास। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह c। तो c = 4x-8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? c + 8/4, तो ये हो जाएगा c + 8/4। ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। पर सर इसको निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया। इसको निकालने से फ़ायदा बताऊँ क्या हुआ? देखो, तुम इस OC लाइन का स्लोप निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल लेंगे, पर उससे क्या होगा? भाई ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और AB का स्लोप कितना दे रखा है? y = x+1 में m = 1 दे रखा है। हाँ सर, तो इस पूरी CF का जो स्लोप आएगा वही CO का होगा। हाँ सर, तो स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ का स्लोप हो जाएगा सर -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि सर इसका एम है ना ए बी का एम है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्लोप ऑफ ओ बी की बात करूँ, स्लोप ऑफ ओ सी का स्लोप कैसे आएगा सर, c+1 हो जाएगा अपॉन में c+8/4 -3। भाई इस OC का स्लोप तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से निकाल लेंगे। हाँ, और ये स्लोप किसके इक्वल है, -1 के, तो c+1 अपॉन में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा c+8 - 12 डिवाइड में 4 = -1। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4c+1 अपॉन में 8 - 4 नहीं, 8 - 4 नहीं होगा, c - 4 हो जाएगा इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -c प्लस का 4। ठीक है, तो अब आ जाएगा अपने पास, c को इधर ले आओ, c को इधर आते ही ये 5c हो जाएगा, 1 उधर जाते ही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, पर सर गड़बड़ क्या की है सर, y की वैल्यू c आई है अपनी, ये अब इतना तक अपना सही था। अब y की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। ओके, तो c+1 -3, 4 3 = 12 हो गया, -4 होना चाहिए, हाँ -4 ही किया। अरे भाई ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये 4 भी तो होगा। हाँ सर, आपने 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए सर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिख लेंगे अपन, यहाँ पे लिख लेंगे 4c + 4। 4 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। सर m और c दोनों ही 0 आ गए तो क्या हो गया, 0 आ गए तो क्वेश्चन से पूछ लेंगे भाई 0 तो मान रहा है या नहीं मान रहा। m - c 0 - 0 = 0 ऑप्शन में दे भी रखा है तो आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आसान था, थोड़ा सा मतलब घुमाने वाला था, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, पर कंफ्यूजिंग था, पर आसान क्वेश्चन था। एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद को ट्राई करना है कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।